अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर कल जमीयत ए उलेमा के सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा क्या कहा कि जैन मुनि समेत कुछ संत नाराज हो गए और मंच छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। हुकूमत बीजेपी की आई, हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। और इस पूरे प्रकरण पर जमीयत उलेमा के अध्यक्ष महमूद मदनी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। महमूद मदनी से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता ने। कल रामलीला मैदान में जो विवाद हुआ उसे लेकर महमूद मदनी साहब से हम बात कर रहे हैं और पूछना चाहते हैं, सर कल जो ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया था और वहां पर अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया उसे लेकर जो तमाम दूसरे धर्मगुरु थे वो उठ के चले गए और उसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। देखिए, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह समझते हैं, अफसोसनाक है। हमें इस पर दुख है। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। और संवाद इसी का नाम होता है, डायलॉग इसी का नाम होता है कि लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और सबको अपनी बात कहने के लिए एक मर्यादा के अंदर, एक सीमित मर्यादा के अंदर सबको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। और उस आज़ादी का आचार्य लोकेश मुनि जी ने भी फ़ायदा उठाया है। उनको एक मर्तबा भी बात कहने का मौका मिला। फिर जब उनको कुछ आपत्ति हो रही थी तब भी वो माइक पर जाकर उन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से कही। उस बात में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आपत्ति है, तो लेकिन ठीक है, वो उन्होंने आपत्ति प्रकट की और प्रकट करने का एक तरीक़ा अपनाया। और हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो बहुत सम्मानित हैं। मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान है। एक सर्वधर्म संसद बनाई गई थी और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, और आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, तो मेरे दिल में बहुत सम्मान है उनके लिए। और यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि अलग अलग मान्यताओं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वेशभूषाओं के, अलग अलग भाषाओं के लोग इस देश में रहते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है, भारत ही है। अल्लाह और ओम एक है, अल्लाह पहले है। और इस बयान को लेकर आप लोग किस तरीके से देखते हैं? और इस तरह का बयान एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देना जहां पर सर्वधर्म सारे गुरुओं को बुलाया गया, तो इसे किस नज़र से देखते हैं? पता नहीं, स्वामी चिदानंद जी ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना उनका इंटरव्यू कि ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये जोड़ने की बात है, ऐसा उनको लगता है। उनको ऐसा लगता है कि ये तोड़ने वाली बात है, तो ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। जी हाँ। नहीं, अरशद मदनी साहब ने जो बोला उसे लेकर जमीयत उल उलेमा का क्या स्टैंड अब तक रहा? देखिए, लोग अलग अलग बातें करते हैं और वो हमारा जो ऑफिशियल वर्जन है इस मामले को लेकर के वो हमारा छपा हुआ है, वेल पब्लिश्ड है, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, अभी आपको दे देंगे हम।
तो हम उसी पर हैं, उसी तक हैं। जी तमाम दूसरे धर्मगुरु जो थे उन्होंने विरोध किया, लोकेश मुनि के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने इस चीज का विरोध कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हम उनको किसी बात से तकलीफ पहुंची है तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे उनसे। तो ये महमूद मदनी साहब है जिनका कहना है कि जो कल हुआ उसे लेकर जमीयत उल उलमा हिंद माफी मांगता है और ये उनके बयान थे, हालांकि इसका कोई ऐसा दूसरा एजेंडा नहीं था। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।